इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर होगा और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, समझ गए अगर तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को दिक्कत होगी इनवर्स में समझने में। और इसी कारण से तुम लोग देख पा रहे होगे लाइक कुछ क्वेश्चन मुझसे निखिल ने पूछा भी था, इनवर्स से रिलेटेड तो दिक्कत होती है थोड़ी सी इसमें। एक बार इसे क्लियर कर लोगे तो वो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। फंक्शंस में भी जहाँ पे भी डोमेन में इनवर्स आ जाता है then that question is not actually of function, it will become inverse function. So inverse के साथ ये important part है। inverse एक बार पढ़ लिया तो किसी भी टॉपिक में आपको इनवर्स आता है तो इनवर्स का ही क्वेश्चन बन जाए। मीन्स मेन कॉन्सेप्ट फिर इनवर्स का लगने लगता है और सारे कॉन्सेप्ट में खत्म हो जाए। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल्स पहले देता हूँ फिर इनवर्स पे आऊंगा। लाइक फंक्शन है, फंक्शन में बहुत सारे टर्म्स तुम्हें दे दिए और डोमेन निकालने दे दिया और एक टर्म तुम्हारा सिर्फ इनवर्स आ गया, तो सारा का सारा बेकार है। तुम इनवर्स को फोकस कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डोमेन का। इनवर्स का डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। लाइक अगर साइन इनवर्स कहते हैं तुम लोग तो थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया था सब लोग, -1 से 1 इस टाइप का होता है। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स को। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, सबको क्लियर है? सर ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है अभी भी। तो मुझे थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा या फिर थोड़ा इसे दूर ही कर दे तो हो सकता है दिख जाए। तो अब बताना। ये लाइन दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ अब तो दिख रहा है। अब आई थिंक दिख रहा है सबको। ठीक है, अब सब बेटर है। हाँ तो सर। वी आर स्टार्टिंग विथ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले कुछ सिंपल सी बातें लिखें। लाइक साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/6। 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 लेकिन इसको रिवर्स कर दें, sin π/6 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। sin π/6 1/2 होगा। ऑल्सो sin 5 π/6 भी 1/2 ही होगा। देन sin
2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी 1/2 ही होगा, राइट? बट ओनली साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जब बोलोगे तो ये सिर्फ पाई बाई 6 होगा और कोई नहीं। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जब बोलोगे तो ये सिर्फ पाई बाई 6 होगा और इनमें से कोई और वैल्यू इसकी नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए बताता हूँ, इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसी बात को आज डिस्कस करना है साइन इनवर्स में। दूसरी बात जहां हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि जो ये साइन इनवर्स एक्स है ये तुम्हारा एंगल, ठीक है? जब भी तुम साइन इनवर्स एक्स देखो ये एंगल होगा। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, all these are angles and better to say in radian, all are in angle and in radian है। so ये छोटा छोटा बात है मैं बताना चाह रहा था, इसको अभी रब करता हूँ। so if साइन थीटा इक्वल टू पी लिखते हो, पी कोई नंबर है, साइन थीटा इक्वल टू पी, देन योर थीटा इज साइन इनवर्स पी। ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है, थीटा इज साइन इनवर्स पी। और ऑब्वियसली ये साइन थीटा इक्वल टू पी जो वैल्यूज है तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ये पी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू पी की क्या हो सकती है? माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस 1 हो सकता है। इसके डोमेन्स, अगर ऐसे केसेस हमें डोमेन्स निकालने हो और तुम्हें दिया हो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, बताओ डोमेन क्या होगा? -1 से 1। तो हम लोग इसको इनवर्स को कन्वर्ट करें ट्रिग्नोमेट्री में, जो पहले ही मैंने बताया है, तो इसकी साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन y इक्वल टू एक्स, और डोमेन तो x की वैल्यू होती है। तो देखिए ये साइन y कहां से कहां तक लाई करेगा? हमें पता है साइन y हमेशा -1 से 1 लाई करता है, x जो है -1 से 1। तो इस तरह से इजीली तुम डोमेन पे जा सकते हो, बट ये सारे डोमेन हमें याद रहेंगे आगे चलकर, ये इसको हम हटाते हैं। तो बताइए साइन इनवर्स 1/2 तो पाई बाय 6 है, जो अभी जो मैंने बताया। साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाय 4 है, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 है। इस तरीके से ये एंगल्स होते हैं। अब आई इनवर्स कैसे कन्वर्शन होता है, इनवर्स का कन्वर्शन कैसे होता है, इस पे आते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का आपको ग्राफ पता है, इसका ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से। ये ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स। और तुम्हें पता है कि किसी का इनवर्स कैसे, कब इनवर्स तुम फॉर्म कर सकते हो, जानते हो ना? इनवर्स फॉर्म करने का तरीका क्या है? ये कोई फंक्शन है f r/r y इक्वल टू साइन एक्स, और इनवर्स फॉर्म करने के लिए वो फंक्शन 1/1 होना चाहिए, राइट? हाँ सर, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये फंक्शन 1/1 है क्या? 2 और इनवर्स a function must be 1/1 and onto,
1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी तुम उसका इनवर्स फाइंड कर पाओ। सो 1 1 ये क्यों नहीं है और ऑन टू ये क्यों नहीं है? ऑन टू होने के लिए किससे रिलेशन होता है? ऑन टू के लिए जो रेंज है वो डोमेन वो डोमेन के कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन के बराबर होती है, राइट। तो हम लोग इसको अगर 1 1 बनाना चाहे, हाउ टू मेक दिस फंक्शन 1 1 ऑन -π/2 से π/2 तक ग्राफ ले लेंगे। 0 से पाई तक मेक इट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में पहले हम लोग लिखे टू मेक इट ऑन टू। ऑन टू अगर बनाना है देन चेंज इट्स कोडोमेन। इसके कोडोमेन में चेंज करना पड़ेगा। कोडोमेन को किसके बराबर बनाना पड़ेगा? रेंज के बराबर। और इसका रेंज क्या है? -1 to 1। 1 तो इसका रेंज -1 to 1 है, यानी ये जो f सच दैट लिखा था हमने, उसको R2 -1 to 1 करना पड़ेगा। R2 -1 to 1 जैसे ही कर दिया तो नाउ दिस फंक्शन बिकम्स ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन बिकम्स ऑन टू फंक्शन, बट अभी भी ये 1 1 नहीं है। इसका रेंज तुम्हारा इसी के बीच में आएगा। ये जो तुम लाइन देख रहे हो, दिस लाइन इज योर 1 1, सॉरी रेंज है इसका। रेंज इसी के बीच में साइन एक्स आ रहा है, एंड दिस इज योर y इक्वल टू 1, इट इज योर y इक्वल टू -। हमने कोडोमेन को चेंज कर दिया, कोडोमेन को रियल नंबर से -1 to 1 कर दिया। नाउ हाउ टू मेक इट 1 1 भी बनाना है। और तो ऑन 1 टू 1 बनाने के लिए आप इस ग्राफ को सिर्फ कट कर दो इस पार्ट पे, यहाँ पे -π/2 से π/2 तक। इतना सा ही पार्ट लो और इस पार्ट को हम लोग दूसरे कलर से कर देते हैं। सिर्फ इसी पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी रिड्यूस द डोमेन। तो इसके लिए आपको रिड्यूस डोमेन कहां पर? -π/2 to π। अगर तुमने डोमेन यहाँ पे कर लिया तो ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, यानी f such that -π/2 से π/2 टू -1 2। अब जो ये हमने कन्वर्शन किया है, इससे ये साइन एक्स जो है 1 1 ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। पहले क्या किया? पहले इसके कोडोमेन को कम कर दिया। कोडोमेन को मैंने जो रियल नंबर था स्टार्टिंग में उसे -1 to 1 कर दिया। सो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। दूसरा, डोमेन को भी छोटा कर दिया, -π/2 से π/2 कर दिया। तो अब जो है सिर्फ इतना ही सा पार्ट है तुम्हारा फंक्शन, रेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग रब करें। 1 मिनट सर। नोट कर रहे हो, नोट करो।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने ये ऊपर y इक्वल्स टू साइन एक्स का रेंज r कैसे लिख दिया? नहीं रेंज R- नहीं लिखा ना, रेंज कहाँ लिखा? r से ये जो लिखा -1 जाता से नहीं, यहाँ जो रेंज ये जो होता है, ये R टू R जो लिखा जाता है मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। ये एक रियल नंबर डोमेन हो गया और ये रियल नंबर को डोमेन हो गया, समझे? ये जो लिखा जाता है ये रेंज नहीं लिखते। ए टू बी अगर लिखते हो फंक्शन में, फंक्शन सच दैट ए टू बी, हाँ 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 तो ए होता है डोमेन और बी होता है को डोमेन। हाँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये पार्ट जो है ये हमने डोमेन लिखा हाँ और ये लिख दिया को डोमेन। हाँ सर। और नॉर्मली जब अगर कुछ नहीं दिया होता है कोडोमेन के हाँ, बारे में, तो हम लोग कोडोमेन रियल नंबर ही मानते हैं। अगर तुमसे y इक्वल टू साइन एक्स में कुछ दिया ही नहीं कोडोमेन, सो इट इज अंडरस्टूड दैट देन योर कोडोमेन इज योर रियल नंबर। हाँ, अगर खुद से कोडोमेन दे देता है तब तुम्हारा कोडोमेन अकॉर्डिंगली होगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, अब तुम्हारा इस फंक्शन में डोमेन हो गया -π/2 टू π/2 और कोडोमेन हो गया -1 to 1। हमने चेंज किया है, बट एक्चुअली अगर साइन एक्स में कोई पूछता तुम्हारा डोमेन, तब तो रियल नंबर ही बताते ना। हाँ सर, डोमेन का ठीक है, पर कोडोमेन में तो मैक्सिमम वो -1 से 1 ही देगा। नहीं, कोडोमेन का वो तो रेंज होता है ना। रेंज और कोडोमेन में तो डिफरेंस है। कोडोमेन देखो कि मैं रब करूं इसे, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं और उसमें इसका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करता हूं क्या है। वेन डायग्राम से तुमने फंक्शन देखा होगा। ये फंक्शन ए है, सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। इसमें मान लो मैंने A1, A2, A3, A4, इधर B1, B2, B3, B4, ठीक। इधर एक कम कर, चलो इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच। अब जरा बताओ इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है? सर B1 B2 B3। हाँ, कोडोमेन B1 से B1 B4 तक। हाँ B4 तक, यानी सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन है कि नहीं है? हाँ सर। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन है। अच्छा, मतलब रेंज मैं जो क्या है बोल रहा इसका? था, मतलब वो दोनों सेम ही है, मतलब फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, इसमें रेंज क्या है? B1 B2 B3 इसमें रेंज। हाँ, वो 3। लेकिन कोडोमेन तो B1 B2 B3 B4 सारा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमने कोडोमेन लिख दिया कि B1 B2 B3 B4 है, बट रेंज तो कम हो सकता है। रेंज जो है कोडोमेन से कम हो सकता है। एक्चुअली रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और अगर हाँ 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 ठीक है, हाँ सर, तो ठीक है ठीक है। कुछ भी नहीं दिया हो अगर क्वेश्चन में, याद रखिए इस बात को नोट कर लीजिए। If in the question nothing is said about codomain, then you have to consider that your codomain is real number. जैसे अगर मैं सिर्फ साइन एक्स बोलूं तो तुम्हारा कोडोमेन सिर्फ रियल नंबर होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उसको कम करें, जैसे नॉर्मली बाइजेक्टिव करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? बाइजेक्टिव करने के लिए हमें एक तो ऑन टू बनाना है, दूसरा 1 1 बनाना है। ऑन टू बनाने के लिए हम कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो साइन एक्स था वो रियल नंबर अगर उसका कोडोमेन है, हम उसके कोडोमेन को कम कर दिए और वो कोडोमेन क्या कर दिया हमने? -1 से 1 कर दिया, लिख दिया। जैसे हम -1 से 1 लिख दिया, अब कोडोमेन हो गया -1 से 1। तो रेंज भी साइन एक्स का -1 से 1 ही था।
और डोमेन चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 1 बना सकते हैं अगर डोमेन में चेंज करें तो। अदरवाइज जो डोमेन होता है वो जो तुम निकालते हो वो मेथड है ही। जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे आप लोग समझ पाओगे। fx इक्वल टू 2x प्लस 1, fx इक्वल टू 2x प्लस 1। -1 to 1 f such that -1 to 1 to b is a bijective function, is a bijective function. Find set b, find set b। -1 से 3। तो अब -1 क्या से करेंगे? 3। -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यानी हमने रेंज निकाला। वो डोमेन हाँ सर। बाइजेक्टिव करने के लिए देखो ये 1 1 तो है ही, इट इज ऑलरेडी 1 1 लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन, a linear function is always 1 1। तो हमें सिर्फ ऑन टू बनाना है, टू मेक ऑन टू, to make onto range should be equal to कोडोमेन, और कोडोमेन तुम्हारा क्या है, बी है। रेंज निकाल पाएंगे, रेंज हो गया तुम्हारा -1 से 3, तुम 3 बोल रहे हो ना, 3 यस, तो बी हो गया तुम्हारा 3। यहाँ पर बी की वैल्यू -1 से 3 आ गई। तो सेम चीज हम लोग कर रहे हैं साइन एक्स में भी। ठीक है सर। अभी समझ में आया? हाँ सर। हम लोग फिर से आते हैं उसी ग्राफ पे। अब क्या है, तुम्हें पता है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राफिकल मेथड जो है टू डिसाइड ए फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर ड्रॉ करते हो, ये इस टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, तो वो ग्राफ 1 1 नहीं होता है। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, देन दैट ग्राफ इज नॉट रिप्रेजेंट ए 1 1 फंक्शन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, ये कोई एक ब्रांच ले लो, इस ब्रांच को यानी इस ब्रांच को सिर्फ लिया और रेस्ट को हम हटा दें, ये पार्ट हम लोग छोड़ दें। अब देखो ये ग्राफ जो बचा, रिमेनिंग ग्राफ जो बचा, ये किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। कितना सा जो ग्राफ बचा, ग्राफिकल मेथड टू अंडरस्टैंड। तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब ऐसा तुम और भी ब्रांच ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं था तुम यही ब्रांच लेते। कोई कह सकता था सर ब्रांच ही लेना है तो मैं ये ब्रांच क्यों ना ले लूं। ठीक है, ये ब्रांच भी ले सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ब्रांच को भी ले सकते हो, यानी कि हमने जो डोमेन कहा था कि हमारा डोमेन, आप डोमेन को चेंज कर लो -π/2 से π/2। कोई कहेगा सर -π/2 से π/2 तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूं π/2 से 3π/2। वो गलत नहीं कह रहा है, ऐसा कर सकता है। कोई इसको चेंज करना चाहता है
domain 3 pi by 2 to 5 pi by 2. Again, we can change this. We can also change to 3 pi by 2 to 5 pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2. तो कोई भी ब्रांच लोगे, अगर मान लो उसने इस ब्रांच को लिया, ठीक, या कोई अनदर ब्रांच को तुम लेना चाहते हो, उससे आगे वाले ब्रांच को लेना चाहते हो, यू कैन टेक दिस ब्रांच आल्सो, नो इशू। ये ब्रांच को, इधर वाले ब्रांच को भी तुम कंसीडर कर सकते हो। मींस यू कैन टेक एनी ब्रांच कंसिक्यूटिव मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के ब्रांच को कट कर दोगे और तुम उस ब्रांच को अगर कंसीडर करते हो तो तुम्हारा फंक्शन जो है ऑन टू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। बट इट इज एज जनरल रूल कि हम लोग उसी ब्रांच को ले जो ऑरिजिन के क्लोज है, उसी ब्रांच को ले जो ऑरिजिन के क्लोज है। तो ऑरिजिन के क्लोज हमारा ये वाला ब्रांच है, ऑरिजिन के क्लोज यही ब्रांच है जो कि -π/2 to π। पहले तो हम लोग ये समझे -π/2 to π/2 ऑरिजिन के क्लोज है, तो इसको ले। बट कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है जहां पर कि ऑरिजिन के क्लोज 2 ब्रांच हो जाए। इफ you find there are 2 branches closest to origin, then you consider that branch which is on the right side of origin, or you can say positive domain. So ऐसा सिचुएशन कब कब बनेगा? ये तो पहला वाला सिचुएशन है जो कि y = sin x में बनेगा, y = tan x में बनेगा और y = cos x में बनेगा। इन तीनों के ग्राफ में देखो तो हम लोग इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। tan x में भी देखोगे तो tan x का जो ब्रांच हम लोग ले सकते हैं, इस ब्रांच को यूज, दिस ब्रांच, ओनली यू कंसीडर दिस ब्रांच। डोमेन का यही ब्रांच ले हम लोग tan x में। ये क्या है? -π/2 एंड दिस इज योर π1, -π/2 to π/2। दिख रहा है क्या? राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है, सॉरी, दिख रहा है लेफ्ट वाला पूरा tan वाला ग्राफ दिखा? हाँ सर। ओके, तो tan x में भी सेम हम लोग डोमेन यूज करेंगे और cosec x में भी सेम डोमेन यूज करेंगे। cosec x को देखते हैं कैसा ग्राफ बनता। cosec x का ग्राफ कुछ ऐसा होता और फिर इधर भी ये, तो ये पॉइंट है -π/2 and π। So this is your cosec x. So what we observe that sin x, tan x and cosec x, इन तीनों में जो ब्रांच हमें यूज करना चाहिए कन्वर्शन टू इनवर्स इज -π/2 to π/2। और जो तुमने डोमेन रिड्यूस किया, इसी पे सारा का सारा इनवर्स डिपेंड करता है। मीन्स ये तीन जो तुमने देखे ना, y = sin x, tan x एंड cosec x, इन तीनों में ब्रांच हमें -π/2 to π/2 लेना है। तो याद रखिए इन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी, फॉर्मूले सेम होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ डिपेंड किया इसी पे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने कौन सा ब्रांच यूज किया है, ये ब्रांच यूज किया है, दूसरा ब्रांच यूज करके तो उस तरह से फॉर्मूला चेंज करता, बट उस पर हम लोग को जाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैथमेटिशियंस में, आप इनवर्स में -π/2 to π/2 ही कंसीडर कीजिए इन तीनों के लिए, ठीक है। इसे रब करे, बोलो रब हाँ करना है सर। इसको। ओके, हाँ सर।
तो नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट cos x. अगर y इक्वल टू cos x देखें, cos x का ग्राफ कैसा होता है? cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का। यहां भी कोडोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से कोडोमेन आपको क्या यूज करना चाहिए? कोडोमेन यहां भी -1 to 1 यूज करना चाहिए टू मेक इट इन्वर्टेबल, टू मेक इट इन्वर्टेबल। कोडोमेन शुड भी -1 to 1 अगेन, रेंज के बराबर। अब इसका डोमेन क्या होना चाहिए बताओ? डोमेन क्या बनेगा? हमने क्या बोला? तुम्हारा पार्ट ग्राफ का उतना ही होना चाहिए so that Zeros- any horizontal line cannot intersect 0 से पाई, more than 0 से पाई। जीरो से Zeros- पाई। यानी एक ब्रांच यहाँ ले लोगे, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम मिनिमा को ले लोगे। ये दोनों को ले सकते थे, ये वाला रीजन आप ले सकते थे, कंसीडर कर सकते थे इस रीजन को, ठीक है। या फिर कोई दूसरा रीजन, इधर वाला रीजन को भी ले सकते थे। ये कौन सा है? -पाई है। तो इस रीजन को अगर लेते तो इस रीजन को भी कोई कंसीडर कर सकता है। लेकिन दोनों में कौन सा होगा? कौन सा होना चाहिए? जो पॉजिटिव साइड है। ये 0 है, ये पाई है, ये -पाई है। जो पॉजिटिव साइड है, मैंने बताया बोथ आर क्लोजेस्ट टू ऑरिजिन, 0 to पाई एंड 0 to -पाई। बट माइनस को ना कंसीडर करके हम लोग प्लस वाले को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हम डोमेन यूज करते हैं 0 to पाई डोमेन यूज करते हैं। क्या समझ में आई बात? तो यहाँ पर cos x के लिए अगर हमें इन्वर्टेबल बनाना है तो हम फंक्शन को ऐसा लिखेंगे, f such that 0 to पाई -1 to 1 fx is cos x। अब ये फंक्शन तुम्हारा जो है इन्वर्टेबल होगा और फिर हम cos इनवर्स x की बात करते हैं। क्या समझे? करेक्ट है? हाँ सर। तो इसे नोट कर लो। तो इस टाइप का सिचुएशन जो है, ऐसा डोमेन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे? cos x में यूज करेंगे। पहला तो cos x में यूज करेंगे ऐसा डोमेन, y इक्वल टू cos x के लिए। दूसरा y इक्वल टू sec x के लिए। और तीसरा y इक्वल टू cot x। अब इस तीनों का ग्राफ ऑब्जर्व करो। cos x, sec x एंड cot x, इन तीनों में जो है 0 से पाई ही आपको डोमेन लेना है। बट थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर मिसिंग होगा अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। डिफाइन है या नहीं है, लाइक किसी पॉइंट पे π/2 डिफाइन नहीं होगा, कहीं पाई डिफाइन नहीं होगा, 0 डिफाइन नहीं होगा, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। सो ये नोट कर लिया सबने? सब करें? तो अब मैं कुछ एक टेबल बना देता हूं किसमें इन्वर्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं fx लिख रहा हूं एंड a to b, y equal to fx a to b is invertible, टेबल बनाए।
यहाँ एफ एक्स लिख दो, ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। साइन एक्स लिखा अगर यहाँ पर, तो ए तो साइन एक्स के केस में -π/2 टू π, एंड व्हाट अबाउट बी, बी होगा -1 से 1। नाउ cosec x, cosec x में क्या होना चाहिए, ए क्या होगा कोई बताओगे, ए के बारे में, ए पहले 0 से पाई, क्यों, cosec x तो साइन होगा ना, सॉरी माइनस -π/2 टू π/2, ठीक है क्या, ठीक है, हाँ सर। 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज राइट, -0 करना है। और b क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 से यूनियन 1 से इनफिनिटी। हाँ। नाउ कम टू 10x, ए क्या होना चाहिए, -π/2 π/2, ठीक, एंड हियर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बी यही रहता है। तो ये 3 है, मैंने क्या बताया, ये जो है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से हम लोग डिसाइड कर ले चीजों को। ये 3 एक जैसे हैं, तो यू कैन से इट इज इन ग्रुप 1 मान लें इसको, ग्रुप 1 मान लें इसको हम लोग, ये ग्रुप 1 है। अब रेस्ट आते हैं, उसके बाद का पार्ट, दो लाइन डाल दो, cos x, cos x में ये जो पार्ट है हमारा, ये 0 टू π हो जाएगा, और b -1 टू, sec x, sec x में कैसा आना चाहिए, 0 टू π, ठीक है क्या, हाँ। -π/2 को, -π/2, क्योंकि π/2 पे फिर से डिफाइन नहीं है, और ये वैल्यू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, सॉरी -1 पे तो क्लोज ब्रैकेट होगा, एंड देन 1 टू इन्फिनिटी। लास्ट वन is 10x, 10x नहीं, cot x, cot x, क्या ये 0 टू π ठीक है, 0 टू π सही है क्या, सर 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट, और π को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, हाँ, और यहाँ भी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग इन्वर्स में जाएंगे तो यही पार्ट तुम्हारा जो है क्या बनेगा, रेंज बनेगा। तो जब तुम्हारा एक फंक्शन उसका इन्वर्स में जाते हो तो डोमेन जो है वो कोडोमेन बन जाता है, कोडोमेन जो है डोमेन बन जाता है। और चूंकि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन में तुम्हें पता है 1 1 है एंड ऑन टू है, कोडोमेन ही रेंज होता है, तो तुम कह सकते हो डोमेन जो है रेंज बन जाता है जब इसका इन्वर्स निकाला।
तो इनवर्स में साइन का इनवर्स क्या बोलोगे? साइन इनवर्स बोलोगे, करेक्ट। और साइन इनवर्स का रेंज फिर क्या होगा? ये रेंज हो जाएगा इनवर्स में। हाँ। तो हम लोग अब चलते हैं इनवर्स में, जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ मीन्स यहीं पर ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ओके। हाँ अब हम लोग इनवर्स में आए, इसी का इनवर्स लिखना चाहें, इसे एफ इनवर्स कर दे, ठीक है। एफ इनवर्स, तो ये हम लोग लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स के बाद क्या होता? कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स। तो ये चीजें बदल जाती। क्या बदलता? ये तुम्हारा बी हो जाता और ये ए हो जाता, ठीक। यानी कि ये जो है क्या बन जाता? डोमेन बन जाता। और ये क्या बन जाता? रेंज बन जाता, या इसको कोडोमेन बोलो, कुछ भी। मीन्स जब एफ इनवर्स की बात करेंगे, एफ इनवर्स में करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? -1 to 1 to -π/2 to π/2। दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा तो बता दो। लगता है नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अगर हम लोग एफ इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1 to 1 to -π/2 to π। You have to write this. So यहाँ पर कि एफ इनवर्स एक्स क्या है? ये है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स। हमने क्या किया? इसको डोमेन बना दिया, ये ए हो गया और ये बी। तो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो बताओ। रब करें इसको। हाँ सर। So now we come to graph of sin inverse x. Graph of y equal to sin inverse x कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप sin x का ग्राफ प्लॉट करो। जहां तक हमने बताया था इन्वर्टेबल होने के लिए, और इन्वर्टेबल होने के लिए मैंने sin x का ग्राफ आपको बताया है। यही बता, इतना ही बता। यानी ये हो गया -π/2 और ये हो गया आपका π। दिस इज योर साइन एक्स ग्राफ। ये है साइन एक्स का ग्राफ। व्हाइट से जो मैंने ड्रॉ किया ये साइन एक्स का ग्राफ है। y = sin x का ग्राफ। अब तुम सोच रहे हो ये डॉटेड जो मैंने बनाया ये क्या है? तो ये डॉटेड लाइन जो बनाया है ये y = x का ग्राफ। कभी भी तुम्हें किसी भी ग्राफ का इनवर्स बनाना हो तो आप y = x बना लीजिए और उसके अबाउट मिरर इमेज ले लो। तो इसके अबाउट मिरर इमेज आप ले सकते हो और मिरर इमेज इसका क्या आएगा? ये पॉइंट इधर आ जाएगा और इस तरीके से इसका ग्राफ, ठीक। अब देखिए कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से चेंज होता है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है? ये कोऑर्डिनेट है π/2, 1 था। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा जानते हो? 1, π/2।
अगर ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा -π/2, 1 था, तो ये कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी -1 था, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, मीन्स जब इन्वर्स बनाते हो ना, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है। तो ये जो मैंने रेड से बनाया है ग्राफ, ये तुम्हारा साइन इनवर्स x का ग्राफ है। यही ग्राफ तुम्हारा y = साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसको अब अलग से हम लोग ड्रॉ कर लें। इस जगह पर ये ग्राफ कुछ ऐसा, जो कि यहाँ पर वैल्यू, इस वैल्यू क्या है, यहाँ का वैल्यू कोई बता सकते हो? ये कौन सा पॉइंट होगा? ये 1 है, और ये क्या है? -1। यहाँ का पॉइंट π/2, और ये माइनस। तो दिस इज योर साइन इनवर्स x ग्राफ। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? साइन इनवर्स x ग्राफ समझ गए? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। रब करें इसको अब। 1 मिनट। 1 मिनट सर। सभी लोग ज्वाइन किए हैं या कुछ? पारस लगता है ज्वाइन नहीं करता है ना, आज उससे बात करते हैं। पारस अभी क्लास नहीं ज्वाइन करता क्या? तुम लोग बताओ। पारस क्लास ज्वाइन करता है कि नहीं? वो कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता, मतलब उसका नेट इशू हुआ था, वो गाँव में। ओके। हो गया।
tan इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाना पड़े तो कैसा होगा? y इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो मैं इसका भी एक बताता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स में भी हमें कितना सा ही ब्रांच लेना है, राइट है? ब्रांच तो यही लोगे, इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से ये, और हमें फिर से y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अब बताइए ये y इक्वल टू टेन एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ किधर आएगा? हाँ बताओ, कैसा हॉरिजॉन्टल होना होगा चाहिए थोड़ा, ग्राफ? हॉरिजॉन्टल। ये जो है बदल जाएगा, बस पोजीशन इसका ये वाला इधर बन जाएगा, यानी कि अब ग्राफ आपका ऐसे, ठीक। देखो ये लाइन जो था तुम्हारा, ये लाइन कौन सा था? π/2 था, राइट? ये लाइन कौन सा था? -π/2 था। तो अब बताओ ये लाइन कौन सा बनेगा? कौन सा लाइन बनेगा? π/2। और इधर वाला लाइन -π/2। क्लियर है? नहीं है? नहीं समझा, फिर से समझा। है। ये है आपका y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ, और ये पॉइंट था π/2 एंड दिस इज माइनस। मैंने बताया आपको ड्रॉ करने के लिए हमेशा ऐसे केस में एक y इक्वल टू एक्स लाइन चाहिए। सो दिस इज योर y इक्वल टू एक्स लाइन। इसी के अबाउट तुम्हें मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज आप बना सकते हो। इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ बनेगा, ये मिरर इमेज बनेगा। तो दिस इज फॉर tan इनवर्स एक्स। तो ये पोजीशन π/2 का था, तो अब ये पोजीशन तुम्हारा π/2 का बनेगा। So now this position is your π/2 and this position will be your -. तो इस ग्राफ को मैं यहाँ अगर कर दूँ तो इस तरीके का ग्राफ आपको ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रब कर देते। रेस्ट आप लोग खुद इसी तरह से चेक करोगे कैसा ग्राफ आता है। और यदि ग्राफ देखना चाहो तो मैं आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देता हूँ ग्राफ को। स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता हूँ ग्राफ को मैं।
आपके स्क्रीन पे भी सारे ग्राफ्स हो जाएंगे। तो देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इज योर साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। So -1 to 1, -π/2 to π/2, and you can see cos inverse x ग्राफ। आप लोग इसको ट्राई करोगे कैसे ऐसा ग्राफ बन गया इसका, cos x का जो पार्ट था उससे डिसाइड करोगे, cos इनवर्स x का ग्राफ है ये। देन tan इनवर्स x ग्राफ, तो अभी मैं बनाकर दिखाया tan इनवर्स x का ग्राफ है। आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, तो इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो मेनली मैंने 3 ग्राफ दिखाए तुम्हें अभी, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन कॉस टेन पे ही ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बट आप लोग सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, वो खुद से ट्राई करना, ठीक है? कर हाँ लोगे? सर। हाँ सर। ओके, वो करके मुझे जो है दिखाओगे कैसे ग्राफ हुआ, मुझे बताओगे। तो क्या बोर्ड पूरा दिख रहा है तुम लोग को अभी भी, या स्क्रीन दिख रहा है पूरा? तो बोर्ड नहीं दिख रहा होगा ना, तो स्टॉप शेयरिंग में कर देता हूँ, ठीक है? सब कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, एंड थर्ड sec इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस sec इनवर्स एक्स। अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं, फर्स्ट प्रूफ LHS जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स को, इसे तुम थीटा मान लो, ये थीटा है। तो डिफिनीशन से माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा। और फिर तुम एक्स को माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, तो एक्स क्या होगा? साइन माइनस थीटा हो जाएगा, एक्स साइन माइनस थीटा हो जाएगा, राइट? सब देखिए, फिर से वही अप्लाई किया, साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा हो गया, तो थीटा क्या बन गया? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखा, हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे, और ये तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, थीटा इस जगह पुट कर दो, तो आपका प्रूफ हो गया दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस साइन इनवर्स। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रूफ। इसी तरह से तुम टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स मैंने गलत लिख दिया, सेक इनवर्स गलत लिख दिया है, इसे चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक इनवर्स है।
करेक्ट कर लो, ये सेक इनवर्स नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स होगा। क्यों? कि हम लोग ग्रुप 1 वाले ही सेम जैसे आंसर होंगे। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, यही सब सेम वाले आंसर होंगे। तो इस तरह से तुम रेस्ट को भी प्रूव करोगे। नोट कर लो इसे। नोट हो गया? हाँ सर। हो गया सर। नाउ नेक्स्ट, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स। देन कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड देन सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट प्रूफ फिर से, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आपने थीटा मान लिया, सो माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा होगा। सो एक्स इज कॉस थीटा होगा, एक्स इज कॉस थीटा होगा। अब यहां पर देखो, एक्स को तुम कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। करेक्ट ना? देखो वहां पर जो था माइनस साइन थीटा को मैंने साइन माइनस थीटा लिखा था, बट यहाँ पर माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कॉस पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, कॉस इनवर्स एक्स क्या बन गया? ये बन गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड को, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो आपका क्या बनेगा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई आ गया। यानी आपको जो प्रूफ करना था आपने कर लिया, यही तो प्रूफ करना था। कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। बस समझ में आई? तो ये सारा का सारा रिजल्ट ऐसा ही होगा। हो गया सर। हो गया? अब देखो, एक और मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हारा था cos x का ग्राफ, ठीक? ये पाई बाय 2 है। तो अगर कोई पॉइंट तुम देखो एक बार, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स करते हैं। ये जो ग्राफ है, ये पाई बाय 2 इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। पॉइंट सिमेट्री समझते हो क्या होता है? या साइन एक्स का ग्राफ अगर इतना सा पार्ट अगर देखोगे, ये वाला पार्ट, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है।
मीन्स तुम हाँ सर। कोई भी लाइन अगर यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करता है तो जितना उधर वो पॉइंट मिलेगा उतना ही इधर भी पॉइंट मिलेगा। So sin x is symmetric about origin. और ये वाला इतना सा पार्ट जो है, ये पार्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, ये दिस पार्ट इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई 2। तो कोई भी लाइन अगर इससे ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो जो यहाँ पर जो हाइट बनेगा ना, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा। तुम देख भी सकते हो, इधर मान लो तुमने x इधर अल्फा इधर मूव किया, इधर अल्फा मूव किया, तो cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा किया तो यहाँ पे आ जाएंगे, और cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा मूव किया इधर आ जाएंगे। ये क्या बन गया? ये बन गया साइन अल्फा, और ये क्या बन गया? माइनस साइन अल्फा। देख सकते हो मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, साइन अपोजिट हो गया। ठीक है? हाँ सर। तो इस जगह कोई भी पॉइंट लो और यहाँ पर कोई पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट इधर और इधर अपोजिट साइड में लो, तो इसका जो है मिडिल यहीं पे आए, मिड पॉइंट यही होगा। कहीं भी ये पॉइंट लेता है, इधर कहीं पॉइंट लेता है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। सही है? तो अब देखिए, इसको मान लेते हैं हम, इस पॉइंट को x, y मान लें, तो यहाँ का पॉइंट क्या बनेगा? या इसको x1 y1 ही मान लो, x1 y1 मान लिया, और इसको x2 y2। तो x1 प्लस x2 बाई 2, ये पाई बाई 2 आएगा। हाँ सर। और y1 प्लस y2 बाई 2 क्या आएगा? 0। 0 आएगा। तो ये जो x1 है, ये वाला पार्ट, यही तो तुम्हारा f इनवर्स y होगा। मीन्स अगर इस दोनों को ठीक मैग्नीट्यूड में अपोजिट कर दें, ये जो y देख रहे हो, यानी ये वाला y, और इसको ठीक अपोजिट साइन में कर ले, तो देखिए ये पार्ट क्या बन जाएगा? यही तुम्हारा बन जाएगा f इनवर्स, एक बन जाएगा y1 प्लस f इनवर्स y2, f इनवर्स y1 प्लस f इनवर्स y2 की वैल्यू पाई आएगी कि नहीं आएगी बताओ? एक्स वाई में तो ऐसा ही रिलेशन है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इक्वल टू क्या है? f इनवर्स y है कि नहीं? ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू क्या है? f इनवर्स y है कि नहीं है बताओ? हाँ सर, है सही ना? है। तो हमने x1 को f इनवर्स y और x2 को f इनवर्स y2 लिख लिया, तो कोई गलत तो नहीं लिखा ना? नहीं। लिखा? हाँ सर। अब देखिए इस पार्ट को, यहां से आप इस y2 को क्या लिख सकते हो? माइनस y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये देखो सेकेंड इक्वेशन, हाँ सर। इसमें पुट कर दो f इनवर्स y1 प्लस f इनवर्स माइनस y1 इक्वल टू 5।
इक्वल टू पाई आर। समझ में आया बात? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए, देखो पिछला वाला बहुत आसान था, उस तरह से करना। इस कॉन्सेप्ट से क्या फायदा हुआ, क्वेश्चन तुम अगर एडवांस के लिए भी अब सोचो, हमने ब्रांच चेंज कर दिया, दिस इज द नॉर्मल ब्रांच, ब्रांच अगर चेंज कर दिया मैंने और ब्रांच कह दिया देखो तुम्हारा ब्रांच जो है ये पाई से 2 पाई, ये ब्रांच है। कॉस इनवर्स वाला तुमको इस ब्रांच को लेना है, इनवर्स जी कुछ भी कर दे, जी एक्स कर दे, और फिर तुमसे पूछे ये तुम्हारा मान लो ऐसा दे दिया y इक्वल टू कॉस एक्स दे दिया, और ये f है पाई से 2 पाई कर दिया, और इधर -1 से 1 कर दिया, ठीक है। और कह रहा है जी एक्स इज एफ इनवर्स एक्स, जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स है, या फिर इस तरह से कुछ बनाकर दे दे। तो अब बताओ जी माइनस एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, जी माइनस एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा। सो सेम मेथड से यहां पर भी करोगे अगर, तो अब ये इस तरह से जाएगा, यहां से इस तरह से जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट होगा, पाई और 2 पाई के बीच का पॉइंट 3 पाई बाई 2 ना, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और फिर से इसकी वैल्यू तुम डिवाइडेड बाई 2 को 3 पाई बाई 2 कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पाई बाई। इस कोई भी ब्रांच इस तरह से अगर शिफ्ट कर दे और फिर तुम्हें ऐसा ही रिजल्ट पूछेगा एफ इनवर्स माइनस एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स, तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है उससे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आया ये समझ में किसी को? हाँ समझा सर। समझा सर। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। निखिल, जानवी, दिव्या, हाँ सर समझा। आरव, हाँ सर। हाँ सर। और कैसा इस बार तुम लोग का टेस्ट रहा, इस बार का एग्जाम कैसा था बताओ? क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं आ रहा, अच्छा नहीं हुआ क्या? बैलेंस किया कि नहीं, सारे पेपर सारे सब्जेक्ट किए थे कि नहीं किए थे? कोई जवाब नहीं दे रहे हो। प्रथमेश हाँ सर। कैसा हुआ? मतलब इस बार मैथ्स तो अच्छा गया, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतने कुछ नहीं आएंगे। तो सारा टाइम मैथ्स में दे दिया क्या? नहीं सर, एक्चुअली नहीं, मैंने मैथ्स के लिए सबके लिए बराबर ही टाइम दिया, पर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे थोड़ा डिफिकल्ट गया, क्योंकि उतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। अभी होगी, अभी करूँगा। हाँ सर, वो हुआ नहीं था उतना। और ये बताएगा सही, क्या नाम है, स्वप्निल, स्वप्निल की केमिस्ट्री अच्छी है, स्वप्निल बता सकता है। स्वप्निल बताओ, स्वप्निल तुम्हारी कैसे गई केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इजी गया। राइट, केमिस्ट्री इजी था। केमिस्ट्री तो मुझे नहीं लगा डिफिकल्ट था, अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया होता तो। और किसका केमिस्ट्री अच्छा है देखिए? निखिल, निखिल तुम बताओ। सर मेरी भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी इस बार, इसलिए थोड़ा सा हार्ड गया था। और दिव्या? सर मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया। वेरी गुड। केमिस्ट्री आसान था ना, केमिस्ट्री तुम लोग नहीं पढ़ रहे हाँ थे इसका मतलब। इजी था।
कुछ तो कैलकुलेशन ज्यादा था नहीं, या था कैलकुलेशन? सिर्फ डिवाइड करना था या मल्टीप्लाई करना था? कैलकुलेशन थे सर, लेकिन वो इतने भी आसान नहीं थे, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा था। क्या बात, तो दिव्या बताएगी क्या मैं कैलकुलेशन था क्या? कुछ चीजें तो याद रखनी चाहिए chemistry में। सर थोड़ा ही था, मतलब ज्यादा नहीं था। अरे 3 4 5 क्वेश्चन ही होंगे ना कैलकुलेशन वाले, हाँ सर। तो उतना भी नहीं करेगा। अथर, तेरा भी तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा केमिस्ट्री अच्छा गया। फिजिक्स का मीडियम गया और मैथ्स का थोड़ा हार्ड गया इस बार। ठीक है, इसको रब कर दें अब। हाँ सर। Now let's prove that sin inverse x plus cos inverse x pi by 2. Second, tan inverse x plus cot inverse x pi by 2. सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लड हो हाँ गया क्या? सर। हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा ब्लर हो गया है। एक मिनट वेट करो, ठीक हो जाएगा। नेट तो सही है मेरा। चेक करो नेट कैसा चल रहा है मेरा, वाइट है या क्या है? वाइट है सर। वाइट है सर। Then cosec inverse x plus sec inverse x pi, ये सारे पाई बाई 2 होते हैं। कोई एक प्रूफ कर ले हम लोग। फर्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को पाई बाई 2 करना है। सो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिया, सो x की वैल्यू हो गई साइन थीटा, x हो गया साइन थीटा। तो अब इस x को तुम cos पाई बाई 2 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हो ना। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है। तो फिर इस तरह से cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू। इस तरह से आप और भी रिजल्ट इसमें प्रूव कर पाओगे। क्या क्लियर हुआ, क्या दिख रहा है? हाँ सर। या अभी भी ब्लड है? सर मुझे अभी भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर दिख रहा है ब्लर सर। दिख रहा है सर। ब्लर है। तो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ डाटा पे, डाटा पे पोजिशन को चेंज करते हैं। मुझे तो सही दिख रहा है, मेरे मोबाइल में तो सही आ रहा है सर। हाँ सर, अभी सही हुआ। हो गया, रब करें इसको। हाँ सर। 1 मिनट सर।
हो गया सर। हो गया। cos इनवर्स x की वैल्यू अगर मैं 3 लूं, cos इनवर्स x की वैल्यू 3 लूं, तो x क्या होगा? x क्या होगा बता सकते हो क्या? cos 3 x cos 3 होगा, cos 3 हाँ सही है क्या? गलत, क्योंकि cos इनवर्स x की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग। मैंने क्या बताया, cos इनवर्स x कहां से कहां तक वैल्यू हो सकता है रेंज cos इनवर्स का? -1 देखिए sin इनवर्स x एंड cos इनवर्स x, ये दोनों -1 से 1 ही आएंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसका आंसर नहीं लिखना है, ये आंसर नहीं होगा, इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। बट अगर इसकी जगह cos इनवर्स x को 3/5 इस टाइप का कुछ कर दे तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू cos 3/5 ये कर सकते हो। cos इनवर्स x की वैल्यू पाई कर दे तो क्या होगा? x क्या होगा? -1 ठीक है -1 क्या? सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, इसकी वैल्यू गलत लिख दिया यहाँ पर, सॉरी। ये जो है cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई, गलत। sin इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2, तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x cos 3 पॉसिबल है, बट x cos इनवर्स x को 4 लिख दे तब पॉसिबल। ये दे, ये मैंने गलत कर दिया वहां पर, ये करना है तुम्हें, करेक्ट कर लो इसको। cos इनवर्स x की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, क्यों कि हम cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक बोल रहे हैं, 0 से पाई बोल रहे हैं, और सो पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो cos इनवर्स x जो है 0 से 3.14 ही हो सकता है। cos इनवर्स x को पाई बोले तो x का वैल्यू cos पाई ठीक है, और x -1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट साइन इनवर्स x को अगर 3 बोलते हो तो नहीं हो, नहीं होगा वो। x का वैल्यू, अब अगर तुम साइन 3 बोल देते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है साइन इनवर्स x3। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है, ये जो साइन इनवर्स x है या cos इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, ये सब है एंगल, ये एंगल है। अगर इसको 2 बोल रहे हो तो 2 एंगल बोल रहे हो, ये भी क्या है 2 रेडियन में बोल रहे हो। अगर इसे तुम 3 बोलते हो तो 3 रेडियन में बोलते हो। अब तुम्हें समझना है tan इनवर्स x भी 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरा बताइए। tan इनवर्स x की वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? tan नहीं इनवर्स x नहीं सर, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, क्यों? नहीं बोल- tan π/2 इनवर्स x -π/2 से π/2 होता है। -π/2 से π/2 है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।
तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जहाँ पर गलती कर सकते हो तुम लोग। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एंगल। सो अगर तुम्हें tan इनवर्स x का वैल्यू 1 दे, कौन कौन सा पॉसिबल है ये देखना है। tan इनवर्स x का वैल्यू 2 दे, 2, फिर sin इनवर्स x 1, sin इनवर्स x 2, cos इनवर्स x 1, cos इनवर्स x 2। तो इसमें कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज है? सर सेकंड और फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी ये सब सब पॉसिबल। possible है। ये पॉसिबल है, Fourth फर्स्ट possible पॉसिबल है, है। First, second third, possible fifth, नहीं sixth। है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हाँ। है और ये पॉसिबल। सो इसमें करेक्ट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो एक बीच में भी तुम लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी अभी तक। ठीक है, इन करते हैं क्लास को अभी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजों को पढ़ लिया। ग्राफ जो है तुम लोग फॉर्म करके सारे ग्राफ दिखाओगे, ऑल 6 ग्राफ। ओके, इन करें। हाँ सर। हाँ सर, ओके, बाय 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 बाय। बाय बाय सर। सर।